अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आप लोग सब कैसे हैं? और तीसरा इशरा मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो सबको तीसरा इशरा। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पर मेरे खुदा ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। अंधेरी घटाओं में उम्मीद दी, मेरे दिल को नूरे यकीन भी मिला। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। हर एक पल ये सजदे, ये आंसू, ये तौबा की रात, ये रहमत का दर मुझ पे खुलने लगा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। खताओं को बख्शिश की चादर मिली, बुराई के रास्ते से हटने लगा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मेरा हम सफर जिसको मुझसे भी ज्यादा मेरी सहर की अज़ाने जगाया मुझे, शबे कद्र ने खुद बुलाया मुझे। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिसको मुझसे भी ज्यादा मेरी है फिक्र। बुझा था जो दिल फिर से रोशन हुआ, ये माहे करम है लुत्फ़े खुदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। ये लम्हे, ये साथ, ये जिक्रो दुआ, ये नेमत मुझे तूने बख्शी खुदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। यही तो है बंदे पे मौला का लुत्फ़, कि हर एक खता पे बख्श दिया था। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। हाँ, तो बस यही है कि ना रमज़ान तो बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन ये कि तबीयत तो मैं बता रही थी ना, मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब रहती है। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मगर मेरी बेटी इंतज़ार कर रही थी कि अम्मी की तबीयत सही हो। तो मैं घर में वो इफ्तार पार्टी करती है हर साल, तो कह रही थी अम्मी की तबीयत सही हो। हालांकि माशाल्लाह मैं रोज़े रख रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है मेरी। तो ये है कि ना मेरी बेटी ने इफ्तार पार्टी की थी। ये है कि हम लोग नमाज पढ़ के, और जो मैं सिपारे पढ़ती हूँ अपने, मैं वो पढ़ के तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे अपनी बेटी के यहाँ। और ये वीडियो जो है ना, है तो मतलब जैसे मैंने डाली देर में, यूँ कि ना मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, इसलिए जुमातुल मुबारक की वीडियो है ये। और मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने डाली नहीं थी। ये अपलोड की है हमने अब ये। तो ये कि ना हमारी बेटी ने जुमे को इफ्तार पार्टी की थी, सब भतीजियों को सबको हमें बुलाया था, मेरी छोटी बेटी को भी बुलाया था, सबको बुलाया था। माशाल्लाह बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी हो गई। तो ये है कि अब हम जा रहे हैं अपनी बेटी के यहाँ। तो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा करीब ही है, लेकिन बस हम लोग चले गए। तो मेरी छोटी बेटी भी आई हुई थी, माशाल्लाह सतवाई तैयारी हो रही थी, दोनों बहनें मिलकर तैयारी कर रही थी। तो वो चिकन ये बॉयल किए चिकन, और उसके रेशे वेशे कर दिए, पीस कर दिए छोटे छोटे, आलू बॉयल कर दिए, सब मतलब छोटी मोटी सब तैयारियां कर रही थी वो लोग। ये है कि ना बस मैं तो नमाज़ पढ़ के सब मतलब जो भी मैं सलातुन तस्बीह की नमाज़ पढ़ती हूँ, और जुम्मे के जुम्मे रमज़ान के जुम्मे, तो मैंने सलातुन तस्बीह की नमाज़ पढ़ी। मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मैं 3-4 बजे तक आऊँगी, मैं जल्दी नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी होती है। तो मैंने हमारी पोतियों ने हमने सब ने सलातुन तस्बीह की नमाज़ अदा की, फिर हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। फिर हम मतलब हमें तकरीबन 3-3:30 बज गए थे। तो फिर हम लोग गए थे। ये हमारी बेटियां अपनी तैयारी कर रही हैं सब। ये इसमें सिरका डाला है, और वो ये सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ये सब डाल के सब तैयारी कर रही हैं। ये ना रोल बनाएंगी ये। तो ये रोल में ये स्टफिंग बना रही हैं, ये स्टफिंग ये वो बना रही हैं। तो ये ना रोल में भरेंगी ये रोल बना रही हैं। और ये ना ये वॉन्टन बना रही हैं ये, और रोल बना रही हैं। समोसे तो हमने कहा रहने दो, ये वॉन्टन बना रही हैं। घर में हमारी बच्चियां बैठी हुई है।
तो ये है कि ना वॉन्टन बन रहे हैं और रोल बन रहे हैं। रोल के लिए कीमा, चिकन का कीमा इन्होंने ग्राइंडर किया हैगा और उसको फ्राई किया है कीमे को, और वो ठंडा होने के लिए रख दिया। वो ठंडा हो जाएगा तो फिर ये वो रोल बनाएंगी ये। तो मतलब ये कि ना अब दायरे इफ्तार पार्टी में तो फिर सारा दिन ही लग जाता है ना, छोटे छोटे काम। और फिर था भी जुमे का दिन, उसमें नमाज में, नहाने धोने में पूरा दिन ही ऐसे गुजर जाता है। तो ये लोग ना बस थोड़ी मोड़ी तैयारियां कर रही थी बहनें अपनी। ये हम तो खैर देर में ही आए थे, फिर हमारी पोतियाँ भी आके लग गई थी और मैं तस्बीह पढ़ रही थी अपनी। मैं तो पढ़ती हूँ तस्बीह, मैं तो आम दिनों में भी पढ़ती हूँ। वैसे ये कि अब तो रमज़ान है, लेकिन मैं तो आम दिनों में भी पढ़ती हूँ। और ये मैं बेसन घोल रही थी, मुझे बेसन ला के दे दिया था कि अम्मी आप बेसन घोल ले। तो ये मैं बेसन घोल रही हूँ बैठी हुई, क्योंकि वो ये आलू के पकौड़े बनेंगे ना, तो ये अलहदा घोला है थोड़ा सा, और उसका जो बनाएंगी प्याज और हरी मिर्चें और धनिया का वो अलहदा। फिर मुझे फ़्रूट ला के दे दिया था कि अम्मी फ़्रूट काट लें, तो मैंने फ़्रूट काटना शुरू कर दिया था। मैं फ़्रूट काट रही हूँ, फिर ये काटते काटते असर की अज़ान हो गई थी। फिर सब ने असर की नमाज़ अदा की हमने। ये अब ये रोल बना रही हैं, ये वो तो बना लिए, ये रोल बना रही हैं अब ये। तो माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे ये, और ना मतलब रोज़ा बहुत अच्छा, इफ्तार पार्टी बहुत अच्छी हो गई थी और ना रोल भी बहुत अच्छे बने थे। बाज़ार के तो मुझसे तो खाए नहीं जाते बहुत ज़्यादा। जो बच्चियाँ हैं वो खा सकती हैं, ज़रा बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं ना कड़क कड़क से वो, तो ज़ाहिर है ये घर के जो होते हैं ना बने हुए, ये मुझसे खा लिए जाते हैं। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने तो कुछ भी ना, मैंने दही बड़े खाए ना मैंने छोले, बस तबीयत ही सही नहीं थी, बस फ्रूट चाट थोड़ी सी खा ली थी बस, बाकी कुछ भी नहीं खाया था। यकीन करें रोज़े ऐसे गुजर रहे हैं कि बस तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती। ये पकौड़े मेरी छोटी बेटी फ्राई कर रही है, ये देखें कितने अच्छे पकौड़े हैं, वो ख़ुद ही तारीफ़ कर रही है कि देखें कितने अच्छे पकौड़े अम्मी फ्राई किए हैं मैंने। वॉन्टन भी वो हो रहे हैं, जो वॉन्टन बना रही हैं ये वो फ्राई कर रही हैं। ये भी बहुत अच्छे बने थे, बहुत बच्चे खुश हो रहे थे। और जब के बड़ों ने भी देखा, हमारी पोतियों ने, सब ने, तो कह रही हैं तो बहुत अच्छे बने पप्पो, ये तो बहुत अच्छे बनाए आपने। तो ये है कि ना बहुत अच्छे बने थे। इंसान मेहनत से कोई काम करे तो ज़ाहिर है अच्छा ही होता है, खुशी से और दिल से कोई काम करो तो बहुत अच्छा होता है वो काम। तो कढ़ाई भी हमारी तो रमज़ान में फ्राई कर करके इस शक्ल की हो गई कढ़ाई भी। तो ये है कि देखें ये वॉन्टन बन गए, ये इतने ज़बरदस्त बने थे ये, और ऐसे खस्ता क्रिस्पी बने थे कि बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। तो ये बना लिए थे, रोल बनाए थे, और ना छोलों की चाट थी, फ्रूट चाट थी है ये। अब इसमें मैं क्रीम मिलाऊंगी। हाँ, तो ये मैं फ्रूट चाट बना रही थी, सब मैंने फ्रूट काट लिया था, तो फिर ये क्रीम दे दी थी मुझे कि अम्मी इसमें मिक्स कर दें। ये बच्चे सब खेल रहे हैं माशाल्लाह। देखें ये रोल भी बहुत अच्छे बन गए, ये काप बहुत सारे बन आए थे, रोल भी बहुत अच्छे बन। अब वो फ्राई कर रही है, छोटी वाली बेटी मेरी फ्राई कर रही है सब ये। और बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पोता पोती, भतीजा भांजा भांजी, नवासा नवासी सब एक अलग कमरे में खेल रहे हैं सारे, इतना शोर मचा रहे हैं कुछ हद ही नहीं है। तो ये कि ना देखें ये ना बस रोल भी तैयार हो रहे हैं। और ये तो ये क्रीम ले ली थी इन्होंने, और ये अब ये ना क्रीम डाल लेंगे इसमें। और माशाल्लाह क्रीम भी अच्छी खासी 2 पैकेट डाल ले लिए थे फ्रूट चाट के लिए। ये इसमें चीनी मिलाएंगी, इन्होंने चीनी पीस ली थी ग्राइंडर में। और ये चीज़ क्रीम भी डाल लेंगे, चीज़ क्रीम, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम फ्रूट में डालेंगे इसको। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रूट चाट में ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो ये अब ये हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, खूब चीनी मिलाएंगे इसमें हम। ये चीनी पीसी थी ना, ग्राइंडर में पीसी थी चीनी, बारीक कर ली थी, क्योंकि साबुत डालते तो एक तो घुलती बड़ी देर में, फिर पानी छोड़ देती है वो, तो इसलिए ना उन्होंने चीनी हमने पीस ली थी, बारीक ग्राइंडर कर ली थी। और ये ना इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया था। तो ये ना हमने अच्छी तरह खूब मिक्स कर रहे हैं क्रीम इसको, और फिर हम इसको फ्रूट चाट में डाल देंगे। तो फ्रूट चाट का जो जायका है ना वो दोबाला हो जाएगा, बहुत अच्छी फ्रूट चाट लगती है इससे। हम तो पहले वही फ्रूट चाट, वही जो फ्रूट चाट का मसाला होता है वो डाल के चीनी डाल देते थे ना हम लोग, तो हम तो ऐसे ही बनाते थे। अब आजकल क्रीम डालते हैं। तो ये छोले बन गए, छोले भी बॉयल हो गए थे, ये भी अच्छे बन गए थे। खूब टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें सब काट कूट के इसको भी बनाया। छोले भी तैयार किए, इमली का पानी डाला इसमें,
अब दस्तरखान लग गया था तो बच्चे ले जा के रख रहे थे, तो हमारी बेटी फिर प्लेटें बनाने लगी कि फिर ये मैं तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने कहा मैं अपनी तस्बीहें पूरी कर लूँ। मैं ना तकरीबन 2000 पढ़ती हूँ रोज़ाना, दुरूद पाक ना, दुरूद इब्राहिम 2000 रोज़ाना पढ़ती हूँ, तो मेरे पूरे नहीं हुए थे, तो मैंने कहा मैं पूरे कर लूँ। थोड़ा थोड़ा काम भी कर रही थी वक्फे से, और मैं अपना ये भी पढ़ रही थी। तो अब ये प्लेटें बना रही है हमारी बेटी सबकी ना, माशाल्लाह। ये देखें दही बड़े बन गए मीठे वाले, और ये इसमें मसाला डालेंगे, पापड़ी डालेंगे अभी यूँ के एंड टाइम पे। और ये ना शरबत बनाता, क्विज़ का शरबत बनाया था, और मैंगो स्क्वैश का शरबत बनाया था, बच्चों की फरमाइश पे बना था। और ये देखें फ्रूट चाट में कह रही थी ना, फ्रूट चाट भी इतनी ज़बरदस्त बनी थी। ये छोलों की चाट है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ें दस्तरखान पे आ गई थी, और सब बच्चे माशाल्लाह बैठ गए थे आके। और हमारे दोनों दामाद जो थे, तो बस ज़ाहिर है जेंट्स तो इतने थे ही नहीं, बस दोनों दामाद थे हमारे, तो वो दूसरे कमरे में उनको दस्तरखान लगा दिया था उनका। यहाँ यूँ कि यहाँ बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा सब जमा हो, सब भर गए थे, पूरा दस्तरखान सब हो गए थे बच्चे। तो फिर दोनों दामादों को हमने दूसरे कमरे में वहाँ दस्तरखान बिछा दिया था। तो अब अज़ान बिल्कुल होने वाली है, अज़ान का टाइम हो रहा है अब। तो ये है कि मैंने तो कह दिया था अपनी बच्चियों से, भाई मुझे कुछ मत देना, सिर्फ फ्रूट चाट दे दो मुझे, थोड़ी सी और खजूर दे दो बस। तो शरबत पिया था मैंने, कुछ भी नहीं खाया, इतनी तबीयत ख़राब है मेरी। अच्छा, तो दुआओं में याद रखें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। और दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़।